अब तिरस्कृत और उपेक्षित नहीं रहेगा माता सीता का जन्म स्थान स्थल के विकास को लेकर जन जन तक पहुँचेंगे यात्रा लेकर उनके संतान। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। मिथिलांचल और माता सीता से जुड़े स्थलों के विकास के लिए सीतामढ़ी के उनके संतानों ने अब एक यात्रा की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया गया है सीता संवाद यात्रा। यह यात्रा मिथिलांचल के विकास के लिए बहुत ही जरूरी था। दें कि बिहार के 18 जिला, झारखंड के 6 जिला और नेपाल के तराई भाग लगभग 6 से 7 प्रदेश मिथिला क्षेत्र में आते हैं और आज तक किसी भी सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में विकास नहीं किया गया है। इन स्थलों के विकास के लिए सीतामढ़ी जिला के माँ सीता के पुत्रों ने यात्रा शुरू की है और यह यात्रा आपको हम बता दें कि 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन से शुरू होगा और यह यात्रा माता सीता से जुड़े मिथिला के सभी स्थलों पर जाएगी और आम लोगों से संवाद करेगी। साथ ही मिथिला और सीता माता से जुड़े स्थलों का विकास कैसे हो, इस पर चर्चा की जाएगी। आइए आपको हम यात्रा के संबंध में विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं। सीतामढ़ी शहर के पुनौरा धाम स्थित सीता रसोई संत निवास सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें 5 दिवसीय जानकी जन्मभूमि सह सीता संवाद यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया कि इसकी शुरुआत 26 फरवरी से माता सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर में पूजन आरती से किया जाएगा। संवाद यात्रा पुनौरा धाम से बघी धाम और हलेश्वर स्थान होते हुए शाम में पंथपाकर धाम पहुंचेगी। यहां शाम 6 से 8 बजे के बीच यात्रा पर चर्चा की जाएगी। 27 फरवरी को यात्रा गिरजा स्थान फुलहर पहुंचेगी। 28 फरवरी को जानकी मंदिर मटियानी नेपाल और 1 मार्च को धनसाधाम नेपाल होते हुए 2 मार्च को जनकपुर धाम नेपाल पहुंचेगी। यहां संध्या 6 से 8 बजे यात्रा पर चर्चा होगी। बताया गया कि यात्रा का मकसद भगवान राम और माता सीता से जुड़े स्थलों को समुचित विकास कराना और माता सीता की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही भारत और नेपाल के त्रेता युगीन संबंधों को मजबूती देना है। संवाद यात्रा के निदेशक आग्नेय कुमार ने कहा, माता सीता जन्मभूमि की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माता सीता से जुड़े स्थलों को विकास श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह होना चाहिए। सीता जन्मभूमि के पंच तीर्थ स्थल त्रेता युगीन मंदिरों का विकास हो। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर की तरह सीता कॉरिडोर का निर्माण जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से रजत द्वार जानकी मंदिर सीतामढ़ी धाम तक किया जाए। सीता प्रकाट्य भूमि पर 251 कमरा का सीता धर्मशाला बने। आने वाले पर्यटक साधु संत अतिथि को सभी मूल सुविधा मिले। मिथिलांचल के सभी खंडहर बने मंदिरों का पुनरुद्धार हो। कुमार ने कहा 2025 में जगत जननी माता सीता जन्मभूमि यात्रा होगी। इसके बाद 2026 में मिथिला क्षेत्र बिहार के 14 जिला और नेपाल के मध्य राज्य के 8 जिला मुख्यालय पर सीता संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2027 में जनकपुर धाम से श्री सीताराम विवाह पश्चात अयोध्या धाम गमन पुराना मार्ग यात्रा होगा। 2028 में श्री अयोध्या धाम से श्रीलंका मार्ग में माता सीता जी, प्रभु श्री राम जी एवं लखन जी की वनगमन यात्रा होगा। 2029 में माता सीता जी भूमजा उर्विजा जानकी की द्वितीय वनगमन यात्रा वाल्मीकि आश्रम सीतापुर नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश तक की यात्रा होगी। भूमि समाहित स्थल दर्शन कराना होगा। मौके पर सीता रसोई की संयोजक रामाशंकर शास्त्री, श्री पुंडरीकाश्रम पुनौरा धाम के संत उमेशानंद महाराज, हनुमान मंदिर बाजार समिति के महंत राजनारायण दास, कवि सुरेश वर्मा, डॉक्टर पल्लवी वर्मा, श्रवण कुमार सिन्हा, कवि राम बाबू सिंह, गुरुदेव प्रसाद सिंह, विक्की आदित्य सिंह, पप्पू झा, वकील राम कृष्ण नारायण सिंह आदि मौजूद थे। जय जय सिया राम, जय माँ जानकी, जय पुनौरा धाम। जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि से महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को सुबह 9 बजे
पूजा अर्चना कर सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा 25 सदस्यीय टीम जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ से पुंडरीक आश्रम में पूजन अर्चन होगा, रजत द्वार जानकी मंदिर सीतामढ़ी धाम में पूजन अर्चन होगा, राजा जनक जी द्वारा पूजित हरेश्वर नाथ मंदिर में पूजन अर्चन होगा। बघी सरकार का दर्शन करते हुए हम लोग श्री हनुमान मंदिर बाजार समिति आएंगे। बाबा राज नारायण दास जी के द्वारा वहां पर सीता संवाद होगा। उसके बाद पंचपाकर में संध्या में 2 घंटे का सीता संवाद कार्यक्रम शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगा। जानकी जन्मभूमि से यह यात्रा, जिसमें सीता संवाद अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है, यह यात्रा का मूल उद्देश्य पंचतीर्थ स्थल का विकास करना है। श्री अयोध्या धाम की तरह जानकी जन्मभूमि का विकास हो, पंचतीर्थ स्थल का विकास हो, जिन जगह पर संकल्प लेकर हम लोग पंचपाकर में सीता डोली स्थल पर विश्राम करेंगे और सुबह में बथनाहा, सुरसंड, सुतिहारा, पिपरा, यदुपट्टी, सिमरी, चरौत मठ होते हुए गिरजा स्थान चलेंगे। 27 के रात में फुलहर में फुलवारी में पुष्प वाटिका प्रसंग के साथ हम लोग 2 घंटे का सीता संवाद स्थापित करेंगे। 28 तारीख को मटिहानी नेपाल में, जहां पर माता सीता जी का मटकोर हुआ और जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां राम जी प्रवेश किए नेपाल में, उस स्थान पर हम लोग 2 घंटे का कार्यक्रम करेंगे। तत्पश्चात हम लोग 1 तारीख को धनुषा धाम में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। वीर रस की कविता होगी और विश्व के जितने भी वीर आए थे जो धनुष यज्ञ में शामिल हुए थे, उस धनुष यज्ञ की कहानी और उसकी जुबानी कवियों के द्वारा सुनेंगे। वहाँ भक्तिमय कार्यक्रम होगा। 2 मार्च को जनकपुर धाम जानकी मंदिर के प्रांगण में संध्या काल 6 से 8 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साधु, संत, महात्मा, कवि, लेखक, नाटककार, समाजसेवी सभी इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बनिए। यह यात्रा जन जन की यात्रा है, सीता संवाद यात्रा सनातनियों की यात्रा है, संतों की यात्रा है, विद्वानों की यात्रा है। इस यात्रा में सभी लोग शामिल हों, यह सीता संवाद के माध्यम से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय जय सिया राम, जय जय माँ जानकी, जय पुनौरा धाम की जय हो, जय जय। सनातन और मिथिला से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।